एक बार की बात है। एक खूंखार दानव जो दूसरे देश का होता है, वह सोचता है कि अरे इंडिया में तो इतनी शांति बनी हुई है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं इंडिया में लड़ाई करके उस पर अपना राज जमाऊं और उसे अपना गुलाम बनाऊं, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ अच्छे अच्छे रहते हैं। हमारे देश में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, हर जगह बस पर्वत और पहाड़ हैं। लेकिन भारत में तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है जहाँ हम दानवों का वास बसा सकते हैं। दानव सारे को वही भारत में ले जा कर के अपना राज जमाएंगे। लेकिन उस दानव को पता नहीं था कि भारत में उससे कई ज़्यादा ताकतवर चुड़ैलें भी रहती है। लेकिन वह दानव अपने सेना को लेकर एक जंगल में बुलाता है और उसे कहता है कि अरे सुनो तुम लोग, कल भारत में आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा। कल 15 अगस्त है और तुम लोगों को कल आक्रमण करना होगा भारत पर, और आज रात ही हम सबको निकलना होगा अपने देश से। हम उस देश पर अपना अधिकार जमाएंगे और वहाँ दानवों की सेना बसाएंगे, और सारे सैनिक जो दानव के होते हैं वे बोलते हैं जी ज़रूर। सुनिए दानव जी, आज रात में क्या हम सब आक्रमण कर सकते हैं? तभी दानव कहता है अरे ओ मूर्ख, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं न है। पहले एक सैनिक जाओ और खुफिया रास्ते से भारत में प्रवेश करो, तब बताएंगे आगे क्या होता है। यहाँ लेकिन भारत में तो चुड़ैल को पता चल जाती है कि दूसरे देश का खूंखार दानव योजना बना रहा है कि भारत पर वह आक्रमण करने वाला है। तभी चुड़ैल बुलाती है अपनी भारतीय सेना को और कहती है अरे सुनो तुम लोग, तुम्हें पता चला है कि अलग देश का जो खूंखार दानव है वो हमारे भारत पे कब्जा करना चाहता है। उसे हरगिज़ उस योजना में सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा देश भारत है तो भारत पर हम भारतीयों का ही अधिकार रहेगा, दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं रहेगा। हम सबको एक साथ जुट हो कर के उससे सामना करना पड़ेगा, और अगर वह आक्रमण भी करेगा तो हमें डट कर उसका सामना करेगा। अरे उस खूंखार दानव को तो पता ही नहीं है कि भारत में तो उसकी एक भी नहीं चलेगी। हमारा देश सारे देशों से महान है। उसने योजना बना रखी है कि वह 15 अगस्त के दिन हमारे देश पर आक्रमण करेगा। लेकिन तुम सारे सैनिकों कान खोल के सुन लो, पूरी रात हम सबको जाग कर के पहरा देना होगा। सुने थे कि वह खूंखार दानव रात के समय ही हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है, लेकिन उसे इस योजना में बिल्कुल भी सफल नहीं होने देना है। हम सबको एकजुट होकर के
कि इतनी डरावनी जंगल कहाँ से आ गई है। लेकिन मैं तो शिकारी हूँ, मेरे पास तीर धनुष है, मुझे किसी बात का तो डर है ही नहीं। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर शिकारी वहाँ से टहलते टहलते दूसरी जंगल में जा पहुँचता है, जहाँ उसे डरावनी आवाज़ आने लगती है। वह जंगल बहुत भयंकर डरावनी होती है। देखते ही पता चलता है कि इन जंगलों में तो सिर्फ़ और सिर्फ चुड़ैल रहती होंगी। वह शिकारी उस जंगल में जा अरे अरे, यह कितनी डरावनी जंगल है। ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा रहते भी अंधेरा छाया हुआ हो। और वह शिकारी एक तीर चलाता है, जिससे उसे ज़ोरदार आवाज़ आती है। कौन हो? तुमने बिना मेरे इजाज़त के इस जंगल में बाण कैसे चला दिया? तभी शिकारी डर जाता है और वह कहता है, अरे अरे, किधर से आवाज़ आ रही है? शिकारी भी डर जाता है और वह बोलता है कि कौन हो आप? कौन हो जो दिखाई नहीं पड़ रहे हो, लेकिन आवाज़ दे रहे हो? मुझे दर्शन दो, मुझे दिखाई पड़ो। आखिरकार मैं भी तो जानूं कि तुम कौन हो। और शिकारी के हाथ में एक पिंजरा आ जाता है, जिसमें एक तोता रहता है। वह तोता बोलता है, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इस जंगल से बच जाओगे? तुम्हारी बेटी तुम्हें कहती थी कि तुम जानवरों को मत मारा करो, तो तुम्हारी अकल काम नहीं करती थी। अब तुम्हारी मौत इस जंगल में खींच कर तुम्हें लाई है। मेरे आका तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आका, ओ आका, इस शिकारी को ऐसी सजा देना कि फिर कोई दूसरा शिकारी इस हमारी जंगल में आना तो दूर, आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तभी उसका आका प्रकट होता है, जो एक बहुत ही डरावनी होती है। उसे देख कर के शिकारी के हक्के बक्के होश उड़ जाते हैं और वह शिकारी डर कर थर थर काँपने लगता है। दरअसल वह एक प्रेत होता है और वह उसे बोलता है, मूर्ख शिकारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस बनाए हुए काली और घना जंगल में आने की? तुमने जुर्रत भी कैसे की? अब तुम नहीं बच पाओगे इस जंगल से। और वह उसे जंगल में ही कैद कर लेता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त होता है, मित्र रहता है, जो हर सुबह उससे अपनी सारी बात बोलता है। उसका मित्र एक मछुआरा होता है। वह मछुआरा सुबह सुबह ही आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और उसे उसका मित्र वहीं पे मिलता था रोज़ दिन। यानी कि शिकारी उससे मिलने के लिए हर सुबह टहलते टहलते आ जाया करता था। वह मछुआरा बोलता है, अरे आज मेरे मित्र तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या उसे हो गया है। उसकी बेटी आई थी खोजने के लिए कि मेरे पिताजी आपके यहाँ आए हैं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो मेरे यहाँ वे नहीं आए हैं। शायद वे रात को शिकारी पर निकल गए होंगे शिकार करने के लिए, पर अभी तक वह नहीं आए हैं क्या? अरे यह बात तो उसे बतानी पड़ेगी उसकी पुत्री को कि उसके पिताश्री सुबह हो गई है,
और फिर भी हमसे मिलने नहीं आया है। तो मैं जल्द से जल्द मछलियाँ पकड़ करके जाता हूँ और उसके घर पे जाऊँगा और यह बात बताऊँगा कि अब तुम्हारे पिताश्री नहीं आए हैं मुझसे मिलने के लिए। फिर वह मछली पकड़ने लगता है, क्योंकि वह भी गरीब होता है और उसका व्यापार भी सिर्फ मछली पकड़ना ही रहता है। वह मछली पकड़ कर के बाज़ार में जाता है बेचने के लिए, यही उसका काम होता है। और मछुआरे मछलियाँ पकड़ कर के चला जाता है अपनी दुकान पर बेचने के लिए, लेकिन उसे उसके मित्र की चिंता होती है और वह कहता है कि जल्द से जल्द मछलियाँ बिक जाए सारी, ताकि मैं अपने मित्र के घर जा पाऊँ और पता लगा पाऊँ कि मेरे शिकारी मित्र आखिरकार क्यों नहीं आया है, क्या हो गया है उसे रात को शिकार करने के लिए नहीं निकलना चाहिए था। आखिरकार उसे नहीं जाना था रात के समय, वह क्यों गया? क्योंकि पता नहीं कौन भूत और चुड़ैल उसे पकड़ लिया है।